मित्रों, आपकी बात आपके साथ। राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा मेरे आज 1 जुलाई के अपराह्नकालीन 546 अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा, आज मैं चर्चा पिछले अंक में की गई नशे के कारोबारियों के खिलाफ देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो कार्रवाई 3 वर्ष के अंदर पूर्ण करने का आश्वासन देश को दिया गया है, उसी से संबंधित है कि किस प्रकार इस देश की युवा पीढ़ी को नशे के चुंगल में फंसाने वाले कारोबारी, काम करने वाले इस प्रकार के लोगों का साथ सरकार आने वाले 3 वर्षों में उन्हें किस प्रकार नेस्त नाबूद कर रही है। लेकिन दूसरी ओर एक हाथ से वह इस नशे के चुंगल में फंसे हमारे युवाओं को, हमारे समाज के भटके हुए इस प्रकार के लोगों का भी पुनर्वास का कार्यक्रम लगातार करती जा रही। मित्रों, मैं आज आपके समक्ष इन अंकों के माध्यम से अपने आसपास इस प्रकार के चलने वाले कार्यक्रमों के बारे में बताने का दद्दा मेरे जांक में प्रयास करूंगा। मेरा अनुरोध है, जो अंक सुन के अगर हमारे आस पड़ोस में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारी मिलने जुलने वालों में इस प्रकार का कोई युवा खास तौर से इंजेक्शन से नशा लेता हो, उसको इस नशे के चुंगल से फंसाने के लिए हम सब जानते हैं, जब भैया दद्दा कोई परिवार को मुखिया या युवा या बालक नशा के चुंगल में फंस जाता है, किस प्रकार पूरे परिवार को कष्ट का कारण बनता है। पति पत्नी में किस प्रकार आए दिन विवाद होता है, विवाद की स्थिति के कारण संबंध टूटने के कगार पर आ जाते हैं, परिवार खंड खंड हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मित्रों, मैं लगातार कहता हूँ, नेता और उसकी नीयत, और नीयत के आधार पर बनती नीति, और नीति के आधार पर आता नतीजा। इन नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में हम इन पहलुओं को समझेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि हमारे नेता की नीयत क्या है, और नीयत के अनुसार ही नीति बनी है, और नीति के कारण सही से लागू करने का जो नतीजे आ रहे हैं वह हर जिले में ऐसे लोगों को नशे के चंगुल से बचाने के लिए OST एक विभाग जिला अस्पताल में खोला गया है। मित्रों, पिछले वर्ष 2025 जुलाई में स्थापित इस केंद्र को 1 साल हुआ। 1 वर्षों के अंदर 485 इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स का उपचार हुआ है, और यहाँ इस प्रकार के लोग नशे के द्वारा जो इंजेक्शन से नशा लेते हैं, लगातार प्रतिमाह नए मरीज आते हैं, और उनका वहाँ प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा उपचार किया जाता है, और विशेषज्ञों की निगरानी में दवा देकर उनकी नशे पर धीरे धीरे निर्भरता कम की जाती है। साथ ही उनकी नियमित काउंसलिंग भी कराई जाती है ताकि वे अपने सामान्य जीवन की ओर लौट सकें। मित्रों, खास तौर से मैं बरेली जिले, ये देश के हर जिले के जो अस्पताल हैं उनमें इस प्रकार के सेंटर काम कर रहे हैं। हम इस प्रकार इंजेक्शन द्वारा नशा लेने के आदि लोगों को वहाँ भेजकर उनका वहाँ इलाज करा सकते हैं। लेकिन बरेली के अंदर श्रीमान संजीव शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर OST सेंटर के जो हैं, उनके अनुसार कई महिलाएं अपने बेटों को, अपने पतियों को लेकर, अपने भाइयों को लेकर वह इन सेंटर में आई हैं, और इन सेंटर के द्वारा प्राप्त इलाज और काउंसलिंग के माध्यम से वह लोग नशे के चुंगल से दूर होकर आज हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। मित्रों, यह एक बहुत ही पुण्य का कार्य है। कोई परिवार का कोई युवा, कोई बालक ये नशे के कारोबार में फंस जाता है तो फिर हम सबको समझ में आना चाहिए किस प्रकार स्थिति उस परिवार की, उस परिवार के बच्चों की, उस परिवार के सदस्यों की खराब होती है। मित्रों, एक महिला अगस्त 2025 में बेहोश पति को लेकर OST सेंटर पहुंची थी, और उसका कहना था कि किस प्रकार नशे के कारण सब कुछ बर्बाद कर लिया, बच्चों को पालने के लिए भी कुछ नहीं बचा। इस पर, इस काउंसलिंग सेंटर पर स्टाफ ने 1 महीने तक उनका इलाज और काउंसलिंग कर 3 महीना बाद देखने में आया कि उस युवा ने नशे की आदत पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया, और वह अपनी दुकान धंधा दोबारा काम करने लगा और परिवार की खुशियां वापस लौट आईं। मित्रों, मेरा अनुरोध है, सरकार के इस प्रकार के छोटे छोटे काम
जो एक तरफ नशे के कारोबारियों पर कर रहे हैं प्रहार, तो दूसरी ओर नशे के चुंगल में फंसे युवाओं का भी कर रहे उद्धार। इन जानकारियों को हम सब शेयर करें, लाइक करें। इन अंकों को, ये मेरी जानकारी आपको सही लगती है, इसी अंकों के आगे के अंकों में मैं फिर एक अगले अंक के माध्यम से आप सबको बताऊंगा किस प्रकार नेता की नीति और नियत और उसका नतीजा जो आता है किस प्रकार देश के गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान को आगे बढ़ाने में मददगार हो रहा है। ये अगले अंक में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार इस देश के अंदर विदेशी कंपनियों द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में जो रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वह किस प्रकार हमारे गांव, गरीब किसान के उत्थान में सहायक होने वाले हैं। इस अंक में अपनी वाणी को विराम देते हुए मेरा आप सभी से निवेदन है कि इन अंकों को सुनकर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।